रोम के पूर्वी राजधानी का नाम क्या था? रोम की पूर्वी राजधानी का नाम एंटियोक था। इस पर कब्जा किसने किया था? तो ईरान का शासक शाहपुर प्रथम ने एंटियोक पर कब्जा किया था। इस डर से क्या हुआ कि जब जर्मन मूल की जनजाति राज्य समुदाय जो एलन मनाई, फेंक्रू, ग्रोथ, राइन तथा डेन्यूब नदी की तरफ ये लोग बढ़ने लगे थे। 233 से 280 तक काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक बार बार आक्रमण करते रहे। कौन? शाहपुर प्रथम। इस आक्रमण का विरोध किसने किया था? तो इस शाहपुर के आक्रमण का विरोध किया था विदेशी बर्बर जातियों ने, ठीक है। और रोमवासी का डेन्यूब से आगे के क्षेत्र में छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अब यहाँ की लिंग साक्षरता और संस्कृति की बात करें तो रोमन का साम्राज्य एकल परिवार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमन का साम्राज्य कैसा था? समाज एकल परिवार का था। वयस्क पुत्र जो होता था वो अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहता था। वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। परवर्ती काल तक पत्नी अपने पति को संपत्ति नहीं देती थी। लड़की अपने पैतृक परिवार में पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज उसके पति के पास चला जाता था। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। पति पत्नी अलग अलग वित्तीय हस्तियां मानी जाती थी। तलाक देना आसान था। पुरुष की शादी 28 से 29 और 30 से 32 साल में होती थी। स्त्री की शादी जो थी वो 16 से 18, 22 से 23 साल में होती थी। अवांछित बच्चों को मारने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। सेंट अगस्टीन की बात करें तो सेंट अगस्टीन जो था उसका शासन काल आता है 354 ईस्वी से लेकर 430 ईस्वी तक। उत्तरी अफ्रीका के हिजो नामक नगर के बिशप थे। यानी सेंट अगस्तीन किसके बिशप थे? तो उत्तरी अफ्रीका के हिजो नामक नगर के बिशप थे। कौन? सेंट अगस्तीन। चर्च के बौद्धिक इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। चर्च के बौद्धिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान किसका था? सेंट अगस्तीन का। साक्षरता रोमन की बात करें तो रोमन की जो साक्षरता थी वो काम चलाऊ थी। यहाँ पे एक पोम्पई नगर था जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी से दफन हो गया था। ज्वालामुखी से क्या हो गया था? उसका दफन हो गया था। किसका? पोम्पई नगर का। कब? 79 ईस्वी में। पोम्पई नगर क्या था? पोम्पई नगर एक मदिरा व्यापारियों का भवन कक्ष था। रोमन की भाषा की बात करें तो रोमन में मिस्र में काप्टिक भाषा का प्रयोग होता था। मिस्र में काप्टिक भाषा का, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक भाषा का तथा बर्बर भाषा का प्रयोग होता था। स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा का प्रयोग होता था। कुछ भाषा मुख्यतः मौखिक थी जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया था। जैसे आर्मेनियाई भाषा की लिखावट 5वीं सदी में शुरू की गई थी। 3री सदी के मध्य तक बाइबिल का काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। यानी 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद हो चुका था? तो काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। काप्टिक भाषा कहाँ की भाषा थी? मिस्र की भाषा थी। लातिनी भाषा ने सभी लिखित भाषाओं का स्थान ग्रहण कर लिया। यानी कि सभी लिखित भाषाओं का स्थान किसने ग्रहण कर लिया? तो लातिनी भाषा ने कर लिया। केल्टिक भाषा का प्रयोग प्रथम सदी के बाद बंद हो गया। केल्टिक भाषा का प्रयोग कब बंद हो जाता है? तो प्रथम शताब्दी के बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है केल्टिक भाषा का प्रयोग, ठीक है। और बाइबिल में कब अनुवाद हुआ था? केल्टिक भाषा में कब अनुवाद हुआ था इसका? तो 3री सदी के मध्य में बंद हुआ था और प्रथम शताब्दी के बाद बंद हो गया था। आर्थिक विस्तार की बात करें तो रोम साम्राज्य में बंदरगाह, खान, खदानों, ईंट भट्ठा, जैतून तेल की फैक्ट्री, इनको रोम का आर्थिक आधारभूत ढांचा माना जाता था। किसको? खदानों को। स्पेन में जैतून का तेल निकालने के लिए उद्यम 140 से 160 ईस्वी में अपने चरम पर था। ड्रेसल 20 यह एक कंटेनर था जिसमें जैतून का तेल ले जाया जाता था। जैतून तेल का क्रम विकास सबसे पहले इतालियों के पास आया, इनसे स्पेन ने अपनाया और व्यापार में बढ़ाया। इसके बाद उत्तर अफ्रीका से 4वीं सदी से 3री से 4वीं सदी तक 425 ईस्वी के बाद उत्तर अफ्रीका को जोड़ दिया। परवर्ती 5वीं सदी से 6ठी शताब्दी में यह एगियन, दक्षिण एशिया, माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी पहुंचा। तेल की फैक्ट्री का बात करें तो पहले इतालवी से शुरू होता है। इतालवी से स्पेन जाता है, स्पेन से उत्तरी अफ्रीका जाता है, उत्तरी अफ्रीका से एगियन जाता है और एगियन से दक्षिण एशिया, माइनर, तुर्की तक जाता है। यह